देखो आईपीओ मार्केट में मोस्ट अवेटेड आईपीओ एनएसडीएल का तो ओपन हो ही रहा है, और अगर पूरी दुनिया इसके पीछे भागेंगी तो लोगों का पैसा ब्लॉक होगा। लेकिन सेम टाइमलाइन में ना एक मार्केट में एक और तगड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है, जिसका इशू साइज है पूरा 1300 करोड़ रुपए का। अभी अपन इसको कंपेयर करते हैं ना एनएसडीएल से, तो एनएसडीएल का इशू साइज निकल के आ रहा है 4000 करोड़ का। ठीक है, मतलब इससे 1/4 यहां पर हमको साइज देखने को मिल रहा है। साइज 1/4 है, और अगर हाइप में भी इससे 1/4 से कम निकल के आ गया तो यहां पर सब्सक्रिप्शन कम पड़ेगा। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन अगर कम पड़ गया तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना समझ में आता है। सीधा अपन आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अपन चीर फाड़ एनालिसिस करने वाले हैं आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ का। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, एनएसडीएल का जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जितना जीएमपी है, उससे कई ज्यादा जीएमपी आदित्य इन्फोटेक का चल रहा है। तो अभी सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं, पूरा चीर फाड़ एनालिसिस करने वाले हैं अपन आदित्य इन्फोटेक का। क्या क्या सिनारियोज रहेंगे, हमें आईपीओ में अगर अप्लाई करना है, इन केस करना है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सारी चीजें अपन समझने वाले हैं। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो। सीधा मैं आपको लेके चलता हूं अपने इस वीडियो में। ठीक है, पहली बात, आईपीओ मार्केट में कब ओपन हो रहा है? 29 तारीख को। ठीक है, 29 जुलाई को। आईपीओ कब तक ओपन रहेगा? 31 जुलाई तक। देखो सेम टाइमलाइन है। 30 तारीख को हमको एनएसडीएल का आईपीओ ओपन होता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर किसी ने अपना फुल फोर्स से पूरा पैसा एनएसडीएल में लगाया तो वो आदित्य इन्फो में नहीं लगा सकता। इन केस अगर आदित्य इन्फो में लगाता है तो एनएसडीएल में नहीं लगा सकता। बाकी अपन इस भी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे कि दोनों में किस तरीके से हमको डाइवर्सिफाई करना है। अभी अपन आदित्य इन्फोटेक को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, 31 जुलाई तक तो अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ पर 1 अगस्त को इसका अलॉटमेंट बेसिस क्लियर होने वाला है, और उसके बाद में आ जाते हैं भाई हॉलीडेज, जिसके कारण 5 तारीख लग जाएंगे इनको। 5 अगस्त को ये मार्केट में लिस्ट होगा। मतलब आप समझ लो, अगर आपने 31 तारीख को अप्लाई करा तो पूरे आपको 5 दिन के लिए आपके पैसे आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ में यहाँ पर ब्लॉक होने वाले हैं। बिजनेस क्या करते हैं वो भी अपन समझेंगे। पहले अपन इशू के बारे में समझ लेते हैं। टोटल 1300 करोड़ का इशू है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ से फ्रेश इशू और यहाँ पर ओएफएस का भी कॉम्बो देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्रेश इशू हमको देखने को मिल रहा है 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, मतलब 500 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाला है, जो कि अल्टीमेटली कंपनी के डेवलपमेंट में यूज होगा। अब यहां से कितना पैसा किस काम में जाने वाला है, जैसे कि अपन हर वीडियो में समझते हैं, हर रिव्यू में समझते हैं, यहां पर भी अपन समझने वाले। ठीक है, क्योंकि अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं करते डेटा में। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। बचा कितना? 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए का इनका होने वाला है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, जहां पर अपन एनएसडीएल की बात करते हैं। एनएसडीएल में पूरा का पूरा ओएफएस है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आपको आदित्य इन्फो में अप्लाई करने का है, मैं सिर्फ आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहा हूं। ठीक है, इतना हो गया। बाकी अपन इस आईपीओ की कोटा वाइज अलोकेशन देंगे तो 75% कोटा रखा गया है क्यूआईबीस के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। वहीं पर रिटेल कोटा मात्र 10% का है। ठीक है, रिटेल कोटा 10% का है। और अगर कोई इन्वेस्टर एचएनआई में अप्लाई करता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, तो एचएनआई कोटा यहां पर 15% का रखा गया है। देखो यहां पर हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल रहा है रिटेल कोटा में, पर एचएनआई कोटा यहां पर इंटैक्ट है। मतलब 15% का एचएनआई कोटा रहता है, यहां पर 15% का है। और अगर 15% के रिटेल कोटा में एनएसडीएल से कंपेयर कम अगर ट्रैफिक पड़ा तो यहां पर बड़ा जीएमपी होने के कारण इन केस अलॉटमेंट मिलता है तो प्रॉफिट भी हमको बड़ा हो सकता है। ठीक है, अभी हमारा अगला पोर्शन रहने वाला है कंपनी के बारे में समझना है, क्योंकि अपने को पूरा वैल्यूएशन का एनालिसिस करना है, कितना प्रॉफिट हो सकता है ये समझना है। तो हमको पूरा कंपनी का धंधा समझना पड़ेगा कि कंपनी के पास में पैसा आता कहां से। तो हर बार की तरह इस बार भी अपन कहां जाएंगे? सीधा इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अभी इनका बिजनेस क्या है मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। कंपनी काम करती है सर्विलियंस मार्केट में। सर्विलियंस का मतलब सिंपल से समझाता हूं आपको, सीसीटीवी इनका काम है। सीसीटीवी बनाते हैं, अलग अलग तरीके के सीसीटीवी बनाते हैं। अभी मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाता, सीधा सीधा सीसीटीवी आपको पता है। एक जो है वो कैमरा है, वो देखता है। एक इंफ्रारेड कैमरा होता है, एक हीट वाला कैमरा होता है, थर्मल कैमरा होता है। अलग अलग तरीके के सीसीटीवी कैमरा होते हैं, अलग अलग उनका यूज केस होता है। कुछ कुछ एआई से कनेक्टेड कैमराज होते हैं। तो इन सब तरीके के कैमराज में अपना आदित्य इन्फोटेक काम करता है। इनके मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया के सर्विलियंस मार्केट में इनका टोटल मार्केट शेयर बनता है 20% का। अभी इसका ब्रांड मैं आपको बताता हूं। ठीक है, किस ब्रांड का कैमरा ये बनाते हैं। अभी आप में से काफी लोगों को पता होगा, सीपी प्लस का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, सीपी प्लस जो माल है ना, ये इन्हीं का माल है। तो इनके कैमरा ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं। और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं अपन वो भी समझ लेते हैं। टोटल 1000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉयज हैं, और साथ में फैक्ट्री है 3000 से ज्यादा भी फैक्ट्री है इंडिया में। 54 ऑफिसेज है। साथ में टोटल पार्टनर्स की बात करें तो 30,000 से ज्यादा लोगों के साथ में इन्होंने अक्रॉस इंडिया पार्टनर कर लिया। साथ में इनके सर्विस सेंटर्स है। अगर कोई टेक्निकल खराबी आ गई तो 45 सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया इनके अवेलेबल है। मतलब सर्विस वाइज इनका काफी तगड़ा चीज देखने को मिल रहा है।
अभी कंपनी काम कैसा करती है तो इसके फाइनेंशियल बताएंगे, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी है तो उसके फाइनेंशियल भी मजबूत होते हैं, ग्रोथ भी अच्छी आती है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जिस सेक्टर से कंपनी आती है ना उस सेक्टर का आउटलुक समझते हैं। अभी के टाइम पर इंडिया की सर्विलियंस इंडस्ट्री, मतलब कुल मिला के मैं बताऊँ तो सीसीटीवी कैमरा की इंडस्ट्री जो है ना वो है भाई 4.80 बिलियन डॉलर्स की। ये मैं बात कर रहा हूँ 2025 की। अभी अपन बढ़ते हैं, इसको पहुंचाते हैं 2030 तक। तो इंडिया में 2030 तक ये जो इंडस्ट्री है जो कि अभी 4.80 बिलियन डॉलर्स की है, ये हो जाएंगे भाई 12.25 बिलियन डॉलर्स की। मतलब सीधा 5 बिलियन डॉलर से ये लगभग 12.25 बिलियन डॉलर तक का जंप लगाने वाले हैं। ईयर ऑन ईयर कैगर की बात करते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो यहां पर ये 20% के कैगर से CAGR से इंडिया में ग्रो करने वाली है। मतलब जिस इंडस्ट्री से कंपनी आती है ना ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। मतलब ग्रोथ के चांसेस जो है कंपनी के वो अभी के टाइम पर काफी ज्यादा तगड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले कुछ टाइम में इन्होंने किस तरीके की ग्रोथ करी वो तो हम यहाँ पर पता लगा लेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो 2023 से 25 तक का हमारे पास में डेटा है, पर इतने से सफिशिएंट नहीं है, इतना डेटा सफिशिएंट नहीं है। अपन यहाँ पर 21-22 का भी डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो 2021 में इनका जो टोटल अपना प्रॉफिट था वो निकल के आ रहा है भाई 35 करोड़ का। और आगे बढ़ते हैं 2022 में इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो निकल के आ रहा है 129 करोड़ रुपीस का, ठीक है। अभी अपन पूरा इसको टैली कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन इसका रेवेन्यू देखते हैं। 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 2200 करोड़ रुपए, लगभग 2300 करोड़ रुपए होता है। 2024 में अगले साल ये लगभग 2800 करोड़ तक पहुंचे। उसके बाद में अभी के टाइम पर ये 2025 में 3100 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब इनका सिग्निफिकेंटली यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अपन ऊपर ऊपर से देखें ना, अपन डेटा के फॉर्मेट में नहीं जाते तो अपने को सीधा पता है कि भाई इंडिया में सीसीटीवी की जो जरूरत है वो बढ़ती जा रही है। और सीसीटीवी लगाना इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कल तक जहां पर सीसीटीवी नहीं था आज वहां पर सीसीटीवी है, और आज जहां पर सीसीटीवी नहीं है कल वहां पर होगा। इंडिया की यही कहानी है, इंडिया अभी डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझो, मतलब कंपनी के पास में ग्रोथ आएगी। देखो एक ही ये है कि अगर इनका 20% का जो मार्केट शेयर है, अगर ये मार्केट शेयर को सस्टेन नहीं कर पाते, मार्केट शेयर अपना गिरने देते, तो ही इनकी ग्रोथ रुक सकती है। वरना इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, डिमांड तो आ रही है। अगर इन्होंने बिजनेस अच्छा चलाया तो इनका मार्केट शेयर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। इंप्रूव ना भी हो तो उतना ही रहेगा। तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी एटलीस्ट साल का 20% का, ठीक है। बाकी अपन आते हैं सिंपल से इनके पैट के ऊपर। 2021 में 35 करोड़, 2022 में 129 करोड़। यहां पर 2023 में हमको पैट में ड्रॉप देखने को मिला है। अगले साल 115 करोड़, फिर अभी आ चुकी है 351 करोड़। मतलब पिछले साल के कंपेयर में यहां पर हमको बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अभी देखो आपको ना मैं इनके पी रेशियो की बात करता हूं। आपको पी रेशियो मार्केट में देखने को मिला होगा। मार्केट में क्या आपको काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स में यहाँ पर पी रेशियो इनका देखने को मिला होगा 78 का, ठीक है। 78 का पी रेशियो देखने को मिला होगा, पर ये सच्चाई नहीं है भाई। ये कैलकुलेटेड है प्रीवियस डेटा के ऊपर, इन्होंने लेटेस्ट डेटा नहीं लिया है, ठीक है। इसलिए मैं सीधा आपको क्लियरली बताता हूँ इनका मार्केट कैप आता है। मार्केट कैप, कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी का विस्तार कितना है। देखो 7,912 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनके प्राइस बैंड जो कि निकल के आ रहा है 640 रुपए से 675 रुपए का, ठीक है। अभी 675 रुपए इसका अपर बैंड है, तो 675 रुपए पर शेयर के भाव पर इनका मार्केट शेयर निकल के आ रहा है टोटल 7,912 करोड़ रुपए का। अपने पास में प्रॉफिट भी है, ठीक है, साल का प्रॉफिट है, तो इसके हिसाब से अपना पी रेशो निकल के आ रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल के आ रहा है 22 का, जो कि वैल्यूएशन वाइज ना हमको काफी ज्यादा तगड़ा अभी के टाइम पर दिखाई दे रहा है। बाकी अपन इनके केपीआईज देखते हैं, की परफॉर्मेंस रेशियोज देखते हैं। तो यहाँ पर आरओई देखो, स्कैनेक्स के आर्टिकल पे हूं मैं, यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। आरओई इनकी देखने को मिल रही है लगभग 34.34% की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई इनका देखने को मिल रहा है लगभग 33% के करीब, जो कि मतलब बहुत बढ़िया है भाई। 33 का आरओसी मतलब डिसेंट होता है, ठीक है। एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। एबिटा इनका निकल के आ रहा है टोटल, ये निकल के आता है भाई 8% के करीब। और इनका पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन निकल के आ रहा है लगभग 11% के करीब। अभी एबिटा कम है, पैट कैसे ज्यादा हो गया? तो पैट इसीलिए ज्यादा हो गया क्योंकि इनको टैक्स में रिबेट भी मिलता है। तो फाइनली अपन आते हैं इसके जीएमपी के ऊपर, ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। और जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा कंपेरेटिव वे में, तो अपन एनएसडीएल के साथ में ना इसका जीएमपी को कंपेयर भी करेंगे। एनएसडीएल का जीएमपी अभी के टाइम पर चल रहा है लगभग 17 से 18% के करीब। वहीं पर हम इनकी बात करते हैं, इनका लगभग 675 रुपए का प्राइस बैंड है, ठीक है, अपर बैंड हो जाता है ये 675 रुपए, ठीक है। इनका जीएमपी चल रहा है 225 रुपए पर शेयर, जो कि परसेंट वाइज निकल के आ रहा है 33% का। और यहाँ पर हमको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पर देखने को मिल रहा है। तो अगर ये 30% के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 30% के ऊपर की लिस्टिंग हमको आराम से देखने को मिल रही है। देखो जब भी आप जीएमपी को ट्रैक करते हो ना, आप एक चीज ट्रैक करो, इसका सस्टेन कर पा रहा है या फिर नहीं।
अगर सस्टेन कर पा रहा है या फिर लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है ना, तो वहां पर जो लिस्टिंग होती है वो तगड़ी होती है। एनएसडीएल का थोड़ा अभी के टाइम पर वीक चल रहा है क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। बाकी इनका जो सेक्टर है, इनका थोड़ा अलग सा सेक्टर है जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स का भरोसा है, क्योंकि मार्केट की ग्रोथ जो है ना वो काफी ज्यादा तगड़ी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ज्यादा बेनिफिशियल तो हमको ये देखने को मिल रहा है आदित्य इन्फोटेक का आईपीओ, अगर हमको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाता है तो। बाकी सिर्फ आदित्य इन्फोटेक ही नहीं, साथ में 4-5 आईपीओ एक साथ में इस टाइमलाइन में ओपन होने वाले हैं, तो इन सभी को अपन कंपेयर करेंगे और सभी आईपीओ को समझना है। सबसे पहले तो भाई सभी आईपीओ को समझ लेना, डिटेल ले लेना, परख लेना, और उसके बाद में अपना डिसीजन बनाना है, जो कि आईपीओ के लास्ट दिन अपन बनाते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट का भी वीडियो आएगा, साथ में सभी आईपीओ का अपन चीर-फाड़ एनालिसिस करेंगे कंपैरिजन के साथ में। इसलिए चैनल को ना सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर बेल आइकन को आपने ऑल पे सेट कर दिया तो आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, जिससे आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। और मतलब अलॉटमेंट मिल गया तो भाई प्रॉफिट हो जाएगा। मैं प्रॉफिट मांगने वाला हूं नहीं, बाकी मैं आपसे मांगता हूँ लाइक कर लो। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।